और पीसीएम विथ बेसिक टू एडवांस क्लास 12। भाई अगर फिजिक्स पढ़ना है तो भाई एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो और कितने चैप्टर्स कंप्लीट करते हो, एक सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन दो। भाई मैं रोज जी अंकित राज का क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे, किस पे दे। सो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लाइक मॉक टेस्ट। Hey guys, good morning. Welcome to the day 4 of the challenge. I hope you are doing well and challenge कैसे जा रहा है कमेंट में जरूर बताना. First of all, thank you so much for the 300 subscribers. It means a lot. And आज का दिन वैसे काफी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक होने वाला है. So टाइम वेस्ट नहीं करते, let's start the day. Guys, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, मैथ्स एंड वही अपना दो सब्जेक्ट जो है फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश. सो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबका एक एक चैप्टर एंड फिजिकल एजुकेशन का 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं. बिकॉज क्या है ना, फिजिकल एजुकेशन जैसे सारे 12 है, लेकिन 11th भी इम्पॉर्टेंट है. लेकिन फिजिकल एजुकेशन का क्या है, 11th से भी आता है, 12th से भी आता है. सो उनके 20 चैप्टर है, तो 2 चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर रिवीजन भी करना है. सो लेट्स गो, टाइम वेस्ट नहीं करते एंड स्टार्ट करते हैं पढ़ाई अपना. हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो कमेंट्स में, सो डोंट वरी, मैं सबके जवाब दूंगा. जितने भी कमेंट्स आते हैं, तुम अगला वीडियो पब्लिश होगा उसमें तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. लाइक तुम पिछली वीडियो में जो भी क्वेश्चंस करोगे कमेंट्स में, उनके सारे आंसर तुम्हें अगली व्लॉग में मिल जाएंगे आंसर. सो डोंट वरी, पैनिक मत हो, मैं सबके रिप्लाई दूंगा. ओके तो गाइस ये अंकित राज का क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे, किस पे दे. सो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लाइक मॉक टेस्ट तुम कहीं से दे नहीं सकते हो. तुम्हारा जब चैप्टर या लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो तुम सेल्फ रीड कर लो एनसीईआरटी एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लो, पीवाईक्यूज कर लो एंड सैम्पल पेपर कर लो. बस हो गया, दिस इज़ इनफ, इतना इनफ है. सेकंड क्वेश्चन इज कितने चैप्टर्स क्लियर कर लिए फिजिक्स में. तो मैंने अभी तक 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं फिजिक्स में. उसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, बस उसका पीवाईक्यूज करना बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है. ये चैप्टर खत्म हो चुका है, पहला चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का. सेल्फ रीड भी हो गया एंड लेक्चर भी कंप्लीट हो गया. सो आज का फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आई नो मुझे 2 करना है, बट केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं वो कर लूंगा एंड उसके बाद इंग्लिश एंड उसके बाद मैथ्स रात को. 2 एक साथ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं. एक साथ 2 पढ़ लेना, और कोई लाइक ऐसी बात नहीं बनती कि तुम टाइम दे देना बीच में. अगर तुम कोई 2 चैप्टर कर रहे हो इंग्लिश का, हिंदी का, तो तुम बीच में या तो एक सब्जेक्ट ले लो बीच में उसके, या फिर थोड़ी देर बात करो ब्रेक लेके. क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट फिर दूसरा चैप्टर पढ़ने, तो तुम हो सकता है मे बी पिछला वाला शायद थोड़ा सा भूलने लगो. तो तुम्हें लगातार 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो या दूसरा सब्जेक्ट बीच में ले आओ. एंड जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि भाई तुम प्लान बता दो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. तुम प्ले स्टोर से जाओ, चैट जीपीटी डाउनलोड करो एंड वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालो, आई हैव टू स्कोर 80, 90, 95% इन माई 12th बोर्ड्स. दीज आर माई सब्जेक्ट्स, दीज आर माई चैप्टर्स एंड गिव मी अ स्टडी routine day by day plan to complete these chapters for my upcoming boards and give me a revision plan also. तुम chapters and subjects खुद से लिख लेना, बिकॉज सभी के सेम सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं एंड सब लाइक सेम बोर्ड से नहीं होंगे. आई नो कोई सीबीएसई बोर्ड से होगा, कोई अपने स्टेट बोर्ड से होगा. सो तुम ये कर सकते हो. मैं इसलिए बोर्ड्स एंड मैं इसलिए सब्जेक्ट्स एंड उसमें चैप्टर्स नहीं डालूंगा. तुम जाकर के कॉपी कर लो एंड जल्दी से स्टडी प्लान निकालो एंड पढ़ना स्टार्ट करो. अभी भी लेट नहीं हुआ, जल्दी से स्टार्ट करो पढ़ना. बुक्स यूजिंग फॉर इंग्लिश एंड फिजिकल. भाई मैंने पहले भी बताया है, तुम लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो यार, वीडियो पूरी देखा करो. सो मैं बता देता हूँ, मैं इंग्लिश एंड फिजिकल के लिए, एंड अगर तुम्हारे पास हिंदी भी है तो ऑल इन वन ले लो, बेस्ट है. सो मैं ऑल इन वन यूज़ करता हूँ एंड तुम्हें भी रिकमेंड करूँगा ऑल इन वन ले लो. सो ये केमिस्ट्री का लेक्चर खत्म हो चुका. तो गाइज मैंने लेक्चर पूरा देख लिया है, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है. अब मुझे इसे सेल्फ रीड भी करना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं आने वाला है, तुम्हें सेल्फ रीड भी करना पड़ेगा एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज भी सॉल्व करना होगा. ओके गाइज, सो आफ्टर लेक्चर हम करने वाले एनसीईआरटी रीड एंड उसके बाद उसका एक्सरसाइज सॉल्विंग. बट उससे पहले हम लोग लेते हैं 10-20 मिनट्स का ब्रेक, बिकॉज ब्रेक्स बहुत जरूरी है. अगर तुम ब्रेक नहीं लोगे फिर तुम्हें वापस पढ़ने का मन नहीं करेगा. तो हम लोग ब्रेक लेते हैं एंड उसके बाद वापस से उसको कंप्लीट कर देंगे. एंड आफ्टर दैट हमें फिर फिजिकल एजुकेशन का एक चैप्टर करना
करना है एंड इंग्लिश का चैप्टर्स करना है एंड रात को हम लोग मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स गो, ब्रेक लेते हैं एंड वापस से फिर केमिस्ट्री को खत्म करते हैं। A few inches later. सो ब्रेक खत्म हो चुका है, अब चलते हैं जो केमिस्ट्री का अनकम्प्लीट वर्क है उसको कंप्लीट करते हैं, बिकॉज वो करना बहुत जरूरी है। सेल्फ रीड नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो चलते हैं एनसीईआरटी रीड करते हैं एंड उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद नोट्स एक बार पढ़ लेंगे वापस से। एंड थ्योरी पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज अभी 75% एमसीक्यूज कर दिए गए, तो तुम अगर थ्योरी पढ़ के नहीं जाओगे तो तुम लिख के क्या होगे। तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, तुम लोग भी पढ़ना है। एंड उसके बाद हम लोग करेंगे फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2, क्योंकि हम लोग ने एक ही किया था, तो चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स गो, चलते हैं एंड कंप्लीट करते हैं। 2 hours later. अभी 7:30 बजने वाले हैं लिटरली। अब जाकर के मेरा केमिस्ट्री खत्म हुआ है एक चैप्टर। मैं कुछ ज़्यादा ही सेल्फ रीड करने लग गया, लाइक सेल्फ रीड मतलब कुछ ज़्यादा ही डीप चला गया था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, PYQs भी देखा मैंने। सो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके पढ़ा है। काम करना तुम लोग, जिस चैप्टर को तुम लोग रीड करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी वट उसके ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च कर लेना यूट्यूब पे और उसको देख लेना अच्छे से, बिकॉज मैंने भी अभी वही किया एंड लाइक इट्स हेल्पफुल। सो तुम लोग भी कर सकते हो एंड ज़्यादा डीप मत करना, लाइक इतने घंटे मत लगाना। मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा दिया, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। एंड अब लाइक मुझे लगता है आज का टारगेट कंप्लीट करने में लिटरली 12 बजने वाले हैं फिर से उस दिन की तरह। कोई ना कंप्लीट तो करना है। यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब भी खरीदो। सो जल्दी करो, यहाँ पे आ रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसे ही व्लॉग्स और बनाता रहूँ। और मोटिवेट मुझे भी मिलता है कि तुम लोग लाइक देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो एंड कमेंट कर देते हो प्यारा सा, तो मुझे भी लाइक अच्छा लगता है एंड मैं मोटिवेट होते रहता हूँ वीडियोस बनाने के लिए। सो टू सब्सक्राइब जल्दी से। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि तुम मॉक टेस्ट कहाँ से देते हो एंड मॉक टेस्ट हम कहाँ से दे सकते हैं। सो गाइज इसका कोई मॉक टेस्ट नहीं होता, ये कोई जेईई मेन एंड नीट की तरह नहीं है कि इसके मॉक टेस्ट आए, बट तुम कर सकते हो लेक्चर कंप्लीट कर लो, रिवीजन कर लो एंड सेल्फ स्टडी कर लो, एनसीईआरटी की रीडिंग दे दो एक बार, एक्सरसाइज बना लो एंड उसके बाद PYQs बना लो एंड सैम्पल पेपर, दैट्स इनफ। बोर्ड्स के लिए इतना इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। सो ये सब कर लो, मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट ये सब में अभी मत जाओ। जितना हो रहा है एनसीईआरटी रीडिंग प्लस एक्सरसाइज प्लस PYQs प्लस सैम्पल पेपर, दिस इज़ इनफ। भाई तेरा कितना सिलेबस बचा है? भाई मेरा पूरा सिलेबस बचा है, मैं स्क्रैच से पूरा 95% तक गोल है मेरा, मैं वहाँ तक कर रहा हूँ। तो इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश भी हो चुका है। फिजिकल एजुकेशन तो हमने पहले ही कर ही लिया, सेकंड चैप्टर उसका। सो फिजिकल एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है एंड अब इंग्लिश भी कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी रात के 9:30 बज रहे हैं एंड अभी भी एक चैप्टर बाकी है टू डू लिस्ट में करना, मैथ्स बाकी है। तो 10-20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड उसके बाद मैथ्स करने के लिए बैठते हैं, बिकॉज मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स इन सब से बहुत ज्यादा, आई नो इन सब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसको रात में रखा है ताकि रात को जितना लंबा हो सके मैं उतना लंबा उसको खींच सकूं एंड टाइम वेस्ट भी ना हो। अगले दिन वो सब देख लेंगे हम लोग, रात में कितना भी लंबा मैं पढ़ सकता हूँ सेशन, पर दिन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पढ़ने में। ओके, सो अब हम 10-20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और उसके बाद मैथ्स करने बैठेंगे। मैथ्स में इसलिए लास्ट में रखता हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, थोड़ा सा लाइक टाइम टेकन सब्जेक्ट है, तो मैं उसको लास्ट में इसलिए रखता हूँ ताकि कितना भी लंबा जाए सेशन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज मेरा क्या होता है ना कि मैं दिन में ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन अभी बोर्ड से करना तो पड़ेगा, तो रात के सेशंस आई प्रीफर, मतलब रात में तुम जितने घंटे जगवा लो उतने घंटे पढ़ लूंगा मैं, बट सुबह नहीं होता यार पढ़ा हुआ। तुम लोग के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है, कमेंट में जरूर बताना। अब चलते हैं, हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैथ्स कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, सो ब्रेक खत्म हो चुका है एंड अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मैं डिनर कर रहा था। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं मैथ्स स्टार्ट करते हैं, कितना भी टाइम लगे मैथ्स को खत्म करे, मैंने नहीं सोना है। सो लेट्स गो, मैथ्स कंप्लीट करते हैं। ब्रो चैनल फॉर PCM विथ बेसिक टू एडवांस क्लास 12th। भाई अगर फिजिक्स पढ़ना है तो तुम आंसू सर के लेक्चर्स देख सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ना है तो तुम विजेता बैच के देख सकते हो लेक्चर्स, वहाँ पे अच्छे होते हैं। एंड मैथ्स पढ़ना है तो उसांग सर बेस्ट है, इन तीनों को पढ़ लो एंड ये तीनों सर बेस्ट है, तुम पढ़ सकते हो। वो तो तुम्हारे लाइक ऐसे होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि तुम किससे समझ पा रहे हो, बट मैं मैथ्स के लिए फिर भी सजेस्ट करूँगा तुम उसांग सर को ट्राई करो। फिजिक्स में तुम आंसू सर को ट्राई कर सकते हो एंड केमिस्ट्री NCERT वाला से जाकर पढ़ सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक हो गया भाई? नहीं भाई, मेरा ऑर्गेनिक कुछ नहीं हुआ, मैं स्क्रैच से सब कुछ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो और कितने चैप्टर्स कंप्लीट करते हो?
एक सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन दो। भाई मैं रोज़ 4 सब्जेक्ट्स कवर करता हूँ, 2 मेजर एंड 2 जो बाकी स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। जो तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनमें से मैं 2 करता हूँ, एक नेक्स्ट डे करता हूँ। सो एंड सब में से मैं एक एक चैप्टर करता हूँ। इंग्लिश के मैं 2 करता हूँ एंड फिजिकल एजुकेशन के 2 करता हूँ। वो मूड पे है। फिजिकल एजुकेशन के कभी 1 भी कर लेता हूँ, कभी 2 भी कर लेता हूँ। इंग्लिश के कभी 1 कर लेता हूँ, कभी 2 कर लेता हूँ। बट 3 मेजर सब्जेक्ट्स में से मैं 2 रोज़ करता हूँ। ओसवाल सैम्पल पेपर का पीडीएफ। भाई मेरे से बहुत लोगों ने ओसवाल सैम्पल पेपर के पीडीएफ्स मांगे हैं, बट मैंने सर्च किया गूगल पे, वो पेड है, लाइक तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा। ऐसा कोई सैम्पल पेपर नहीं होता। बट मैं फिर भी और खोजूंगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं दे दूंगा तुम्हें। बट अभी लाइक राइट नाउ मुझे नहीं मिल रहा है, सॉरी फॉर दिस। मैंने सारे चैप्टर्स किए हैं पर क्वेश्चन नहीं लगाया, क्या करूं बताओ कुछ। अगर तुमने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं तो एक बार एनसीईआरटी पूरी पढ़ो, सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन पढ़ो एंड फिर उसके एक्सरसाइज करो, फिर सैम्पल पेपर करो, फिर पीवाईक्यूज करो। एंड अगर एग्जाम्पलर है तुम्हारे पास तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लो, बस ये इनफ है। एंड अगर फिर भी नहीं बन रहे हैं तो फार्मूला रिमेंबर करो, जो भी फार्मूले होते हैं एंड जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, पहले उन्हें सॉल्व करो, सीखो एंड फिर एक्सरसाइज बनाओ, हो जाएगा, डोंट वरी।
सो ये खत्म हो चुका है। 45 मिनट्स का मैट्रिसेस पढ़ रहा था एंड ये बस पार्ट 1 है। लाइक पार्ट 2 अभी भी बाकी है, वो भी 45 मिनट्स का है एंड इतना कुछ हुआ है अभी। तो पहला पार्ट खत्म हो चुका है मैट्रिसेस का, मैं मैट्रिसेस कर रहा हूँ अभी एंड उसके 2 पार्ट अपलोडेड है। सो पार्ट 1 45 मिनट्स का था, वो खत्म हो चुका है। अब चलते हैं पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा जो भी डेफिनेशंस होते हैं मैथ्स में वो सब थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया करो। ये नहीं लाइक डेफिनेशंस कोई काम के नहीं होते, मैथ्स में होते हैं, तुम्हें बहुत हेल्पफुल होंगे। सो उसको एक बार तो 2 से 3 बार रीड कर लिया करो। इसका 70% हो चुका है। सच बताऊं तो लाइक इतना लाइक फ्रस्ट्रेट हो चुका है माइंड, लाइक मन नहीं कर रहा पढ़ने का। सुबह सुबह इतनी एनर्जी आई रहती है, लेकिन अभी शाम होते होते रात होते होते लाइक कितना टाइम हो रहा है, अभी 12:30 बज रहे हैं एंड लिटरली यार दिमाग काम करना ही बंद कर चुका है। मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मन कर रहा बंद कर देते, लेक्चर जो होगा दिखा जाएगा। नहीं कर सकते। लाइक तुम लोग का भी ऐसा होता होगा, बट लाइक गिव अप नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है, खत्म करके ही सोना है। अब क्या कर सकते हैं, सच्ची में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। लाइक ब्लैंक हो चुका है कि ये नहीं होता, ये पूरा पेन कर रहा है, बट वही ना, मेहनत करते रहना है बिकॉज टारगेट तो अचीव करना ही है। सो करते हैं एंड खत्म करते हैं ये पूरा लेक्चर। अभी लेक्चर खत्म हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है लेक्चर। फाइनली अब मेरा लेक्चर पूरा खत्म हो चुका है एंड उसागन सर से पढ़ने का ये ज़्यादा फायदा होता है ना कि वो जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजें होती है वो लेक्चर में आधा से ज़्यादा मतलब पूरी मेंशन्ड होती है। जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से ही होते हैं। सो तुम्हें आधा से ज़्यादा तो वो लेक्चर्स में ही बनवा देते हैं खुद से सेल्फ करके एंड आधी होमवर्क दे देते हैं। सो ये फ़ायदा है। मैं तो तुम्हें पक्का रिकमेंड करूँगा कि तुम उसांग सर से मैथ पढ़ो। लाइक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 1.5-2 घंटे में पूरी की पूरी चैप्टर खत्म हो जाती है एंड इतनी अच्छे से समझाते हैं सर। लिटरली आई सजेस्ट यू इनसे मैथ्स पढ़ो अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में मैथ है। एंड लाइक आई एम वेरी हैप्पी। अभी भाई मेरा हाथ दुख रहा है, इतना हाथ पेन कर रहा है। लाइक अभी मैं इतना खुश हूँ कि भाई कम से कम फाइनली मेरा लेक्चर खत्म हो गया एंड आज के पूरे टारगेट्स खत्म हो गए हैं अभी तक। फाइनली गाइस डे 4 कंप्लीटेड हो चुका है एंड आज लिटरली काफ़ी कुछ अनएक्सपेक्टेड रहा, लेकिन चैलेंज अभी जिंदा है। सो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली ब्लॉग में एक नए प्रोडक्टिव डे के साथ। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड एक प्यारा सा कमेंट करो कि तुम्हें आज का व्लॉग कैसा लगा हो एंड बताओ कि चैलेंज कैसा जा रहा है तुम्हारा। एंड सॉरी अगर मैं तुम्हारे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो, बिकॉज बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है। मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड वी आर सुपर क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर्स, जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स करवाओ ताकि मैं भी मोटिवेट होते रहूँ एंड वीडियोस अपलोड करता रहूँ रेगुलर। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।